एक चोटी मार्शल ग्रैंड मास्टर को अर्जुन देव ने एक गलती के कारण दो कृपाण स्ट्राइक में मार डाला था। ये रशिंग थंडर सेबर तकनीक की शक्ति थी। जब तक कोई पहली कृपाण हड़ताल को अंजाम दे सकता है, भले ही कोई अर्जुन देव से ऊंचा क्षेत्र हो, एक कृपाण प्रहार उन्हें मारने में सक्षम होगा। साइड अटैक। अर्जुन देव धीरे से मुड़े, अपने शरीर को झुकाया और क्रूरता से आगे की ओर पटक दिया। उसके पीछे भाग रहे कृषक को तुरंत अर्जुन देव के दाहिने कंधे से छाती में मारा गया। वह व्यक्ति मूल रूप से मार्शल ग्रैंड मास्टर को पहले अर्जुन देव को घेरने में मदद कर रहा था, जिससे एक पिंसर हमला हो गया। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव उन पर हमला करने के लिए मुड़ने से पहले एक शिखर मार्शल ग्रैंड मास्टर को दो चालों में मार देंगे। गार्ड से पकड़े जाने पर उन्हें तुरंत अर्जुन देव ने वापस खटखटा दिया था। इस भयानक शक्ति को कम करने से पहले उसे दो कदम पीछे हटना पड़ा। उसने अपने दिल में डर के साथ कहा, कितना भयानक भौतिक शरीर है। अर्जुन देव ने दो कदम आगे बढ़ाकर दाहिने हाथ से मुक्का मारा। हवा गरजने लगी और गड़गड़ाहट शुरू हो गई। उस व्यक्ति ने अभी तक खुद को स्थिर नहीं किया था। उसके शरीर में बढ़ती क्यूई और खून अभी तक शांत नहीं हुआ था, इसलिए उसके पास ब्लॉक करने के लिए अपनी हथेली का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कर्कश आवाजों की एक श्रृंखला थी। अर्जुन देव का शरीर, जो स्वर्गीय बिजली और साथ साथ पत्तों के फूलों से तड़का हुआ था, ने उस व्यक्ति के दाहिने हाथ को गूदे के ढेर में तोड़ दिया। आह! वह व्यक्ति दर्द से चिल्लाया। जब उसने अपना टूटा हुआ दाहिना हाथ देखा तो उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। कृपाण की रोशनी चमकी और जब वह विचलित हो गया, अर्जुन देव ने कृपाण का उपयोग कर उसे आधा काट दिया। अर्जुन देव भावहीन था, क्योंकि उसने सोल स्लेयर धनुष निकाला और एक एसेंस लाइट एरो निकाला। एक विशाल बल उसके शरीर से उसके दाहिने हाथ तक प्रेषित किया गया। जब उसने सोल स्लेयर धनुष को पूर्णिमा के आकार में खींचा, तो उसने उसे अरुण तेजस के साथ लड़ते हुए मार्शल ग्रैंड मास्टर पर निशाना बनाया। उस मार्शल ग्रैंड मास्टर को अपने पीछे से एक हत्या का इरादा महसूस हुआ। उन्होंने जल्दी से अरुण तेजस को झटका दिया और साइड में कूद गए। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से उस मार्शल ग्रैंड मास्टर के दिल पर छाप छोड़ दी। सी एसेंस लाइट एरो ने धनुष को छोड़ा और प्रकाश की किरण में बदल गया। ये उस निशान को छेद देता जो अर्जुन देव ने बनाया था। उस मार्शल ग्रैंड मास्टर ने एक मौका खून की उल्टी की और जमीन पर गिर पड़ा। श्वाह श्वाह। अर्जुन देव के हाथ लगातार हिलते रहे और एक दो एसेंस लाइट एरो निकल आए। शेष दो मार्शल ग्रैंड मास्टर्स की एक के बाद एक मृत्यु हो गई। वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। फैट्सो, जो बगल में था, उसने कहा, यह सोल स्लेयर बो वास्तव में असामान्य है। जो भी गोली चलाएगा वह मर जाएगा। ये आदमी भी असामान्य है। मैंने सुना है कि सोल स्लेयर बो को खींचने के लिए 500 किलोग्राम बल की आवश्यकता है। अप्रत्याशित रूप से वह 3 तीर लगातार चलाने में सक्षम था। रजनी ने अपनी जिथर को गले लगाया और उसकी सुंदर आंखों में आश्चर्य का भाव था। जिथर की क्षमता यहीं तक सीमित नहीं है। जब तक कि उपयोगकर्ता का भौतिक शरीर पर्याप्त मजबूत होता है, तब तक 5000 किलोग्राम बल को तोड़ना असंभव नहीं है। उस समय शिल्पग्रह मनोर के पिछले मनोर लॉर्ड ने अपना पूरा जीवन सोल स्लेयर बो बनाने में बिताया। हालांकि उन्हें यह पता चला कि कोई भी इसे खींच नहीं सकता। ये इसलिए था क्योंकि सार का उपयोग नहीं किया जा सकता था। कोई केवल भौतिक शरीर की ताकत पर भरोसा कर सकता था। पुराने मनोर लॉर्ड के निधन के बाद नए मनोर लॉर्ड ने सीधे इस सोल स्लेयर बो को सस्ते दाम पर बेच दिया। मुझे आश्चर्य है कि जब वे वर्तमान स्थिति देखेंगे तो उनकी क्या अभिव्यक्ति होगी। फैट्सो को संदेह हुआ, क्योंकि उसने पूछा, तो फिर बूढ़े मनोर लॉर्ड ने एक सोल स्लेयर बो क्यों बनाया जिसे कोई नहीं खींच सकता था? क्या इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ अच्छा नहीं था? रजनी ने धीमी आह भरी और अतुलनीय उदासी के साथ कहा, यह सब एक पुराने दोस्त पर एहसान चुकाने के लिए था। उन्होंने अपने पूरे जीवन के प्रयास को बर्बाद कर दिया। अर्जुन देव ने धनुष को हटा दिया और जमीन पर गिरे हुए एसेंस लाइट एरो को उठा लिया। एसेंस लाइट एरो के साथ संयोजित सोल स्लेयर बो की ताकत उनकी कल्पना से बहुत अधिक थी। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि इस सोल स्लेयर बो में अभी भी खुदाई करने की क्षमता है।
एसेंस लाइट एरो को लेने के बाद अर्जुन देव ने युद्ध की लूट को साफ करना शुरू कर दिया। उसने मार्शल ग्रैंड मास्टर्स के शवों के साथ खेलना शुरू कर दिया। जब फैट्सो ने स्थिति देखी तो उन्होंने जल्दी से अर्जुन देव से लड़ाई की। ये आदमी वास्तव में अमीर है। वह सिर्फ 2 लोगों की तलाश करने के बाद 3000 सोन के नोट हासिल करने में कामयाब रहा। अच्छी गुणवत्ता वाली कुछ मेडिकल गोलियां भी हैं। फैट्सो ने मुस्कुराते हुए सोने के बैंकनोट पकड़ते हुए कहा। अर्जुन देव उनसे परेशान नहीं हो सकता था। उसने पर्पल थंडर ट्रू फायर के कुछ किस्में निकाली और जमीन पर पड़े शवों को जलाकर राख कर दिया। उसने पिच ब्लैक होल को गहरे से देखा और अंदर चलने में संकोच नहीं किया। अरुण, तेजस और अर्जुन देव ने तुरंत पीछा किया। वे छेद के जितने करीब आते गए, ठंडी कुई उतनी ही घनी होती गई। इससे वे डर से कांपने लगे। उन तीनों द्वारा अपना सार प्रसारित करने के बाद उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ब्लैक होल एक लंबा मार्ग था। जब वे चल रहे थे तो आसपास का वातावरण भयानक रूप से शांत था। उन तीनों ने एक शब्द भी नहीं कहा, यहां तक कि आमतौर पर जीवंत फैट्सो भी चुप रहे। उन तीनों को नहीं पता था कि वे कितनी देर से चल रहे थे। अंत में उनके सामने प्रकाश का एक धब्बा दिखाई दिया। अर्जुन देव ने अपने मन में खुशी महसूस की और अपनी गति बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक विशाल भूमिगत महल दिखाई दिया। जल्दी करो, भागो, ताबूतों में लाशें बाहर आ गई हैं। सामने आर्य कबीले के कई काश्तकार मर चुके हैं। यहाँ वास्तव में राक्षसी जानवर हैं। यह प्राचीन अवशेष है या नहीं, यह बहुत भयानक है। इससे पहले किसी को राक्षसी क्यूई में कवर किया गया था और तुरंत राक्षसी बना दिया गया था। इससे पहले कि वे तीनों आनंदित हो पाते, काश्तकारों का एक बड़ा समूह चिल्लाया और सामने से भाग गया। वे भागना चाहते थे। एक पल के लिए सभी को बहुत घबराहट महसूस हुई। फैट्सो ने कहा, क्या हो रहा है? वे सब वापस क्यों भाग रहे हैं? अर्जुन देव ने एक कृषक को खींचा और उससे इसके बारे में पूछा। उस कृषक ने उत्तर दिया कि धवन कबीले के लोगों ने भूमिगत महल में एक काला ताबूत खोला था। वहां की लाश वास्तव में जीवित हो गई थी और अब उसने जो भी देखा उसे मार रही थी। भूमिगत महल में एक छिपी हुई नदी भी थी। अचानक कई चमगादड़ जैसे राक्षसी जानवर दिखाई दिए। वे सभी रैंक 5 राक्षसी जानवर थे और उनमें से कई थे। अर्जुन देव थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने आगे का रास्ता दिखाया। अचानक उन्होंने देखा कि लोगों का एक समूह उनके सामने दीवार पर इकट्ठा हो गया है, कुछ देख रहा है। यह निश्चित रूप से एक प्राचीन मार्शल तकनीक है। पूर्वजों ने इसे दीवार पर उकेरा था, हालांकि मैं इसे बिल्कुल नहीं समझता हूं। उन्होंने कहा, एक निश्चित स्तर की समझ क्षमता के बिना कोई भी इसे समझने में सक्षम नहीं होगा। इससे पहले मैंने ऋतुराज लांबा को यहां आते देखा था। इसे देखने के बाद उसने तुरंत अंतिम 3 भित्ति चित्रों को नष्ट कर दिया। उसने कुछ समझ लिया होगा, अन्यथा वो अंतिम 3 भित्ति चित्रों को नष्ट नहीं करता। अर्जुन देव और अन्य दोनों जल्दी से अंदर आ गए। उन्होंने दीवार पर उकेरे गए कई भित्ति चित्र देखे। भित्ति चित्रों में कुछ लोग तलवारों का अभ्यास कर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे और कुछ चुपचाप खड़े थे। हर किसी के हाव भाव अलग अलग थे, हालांकि उनकी हरकतों ने दाव की भावना पैदा की। उनके द्वारा की गई हर हरकत में स्वर्ग और पृथ्वी की आभा थी। अर्जुन देव ने एक के बाद एक चित्रों को देखना जारी रखा, पत्थर की दीवारों को अपनी आध्यात्मिक भावना से स्कैन किया। जिस पल उसकी आध्यात्मिक भावना ने प्रवेश किया, उसे ऐसा लगा जैसे वह एक वास्तविक दुनिया में प्रवेश कर गया हो। हर बार जब वह एक पेंटिंग को देखना समाप्त करता था तो उसे लगता था कि उसमें कुछ हासिल कर लिया है। उसके शरीर में बैंगनी तंडर दिव्य मंत्र वास्तव में स्वचालित रूप से प्रसारित हो गया। वो एक अजीब एहसास में प्रवेश कर गया। जब वह अंत तक पहुंचा तो उसने पाया कि दीवार पर मूल 3 भित्तिचित्र नष्ट हो गए थे। उसने कहा, ऐसा लगता है कि ऋतुराज लांबा ने यहाँ कुछ समझ लिया होगा, इसीलिए उसने इसे नष्ट कर दिया। अर्जुन देव को अपने दिल में कुछ पछतावा महसूस हुआ। सबसे महत्वपूर्ण 3 भित्तिचित्र नष्ट हो गए। उसके शरीर में पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन का प्रचलन भी बंद हो गया। पहले वाला वो अद्भुत एहसास भी गायब हो गया। हालांकि फिर भी अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनके शरीर में सार पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में है। सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर के रूप में उनकी खेती अधिक स्थिर हो गई। रजनी ने अचानक अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से कहा, यह एक ऋषिदाव कॉम्प्रिहेंशन पेंटिंग है। पेंटिंग में हर कोई प्राचीन युग का एक वास्तविक ऋषि है। पिछली 3 ऋषिदाव कॉम्प्रिहेंशन पेंटिंग्स को ऋतुराज लांबा ने नष्ट कर दिया था, अन्यथा उन्हें देखना आसान होता। फैट्सो ने बहुत देर तक देखा, लेकिन वह कोई दाव नहीं समझ सका। उसने नाखुश होकर कहा,
दाव कॉम्प्रिहेंशन पेंटिंग के बारे में इतना अच्छा क्या है? यह कोई मार्शल तकनीक नहीं है। जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है उसमें भी नैतिकता की कमी है। क्या दाव इनहेरिटेंस पेंटिंग बनाना बेहतर नहीं होगा? जैसे ही फैट्सो ने कहा, दीवार पर बैठे एक ऋषि को ऐसा लगा जैसे उसने फैट्सो का अपमान महसूस किया हो। भित्ति चित्रों पर पलकें फड़कती हुई से प्रतीत हुईं। क्या हो रहा है? मैंने अभी उस व्यक्ति की पलकें फड़कती हुई देखी। क्या मैंने भूत देखा? मैंने भी इसे देखा। बैंग! एक शक्ति ने अंतरिक्ष और समय को छेद दिया, जिससे हर कोई कुछ हद तक चकित महसूस करने लगा। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तब तक उन्होंने देखा कि फैटी उनके पीछे कई 100 मीटर की दूरी पर पड़ी है। वह अभी भी दर्द से लड़खड़ा रहा था और चिल्ला रहा था, वाह 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 वाह! ऋषि प्रकट हो गए हैं। हजारों सालों पहले की टकटकी वास्तव में इतनी ताकत रखती है। यह बहुत भयावह है। हालांकि ऋषि मर चुके हैं, ऋषि की शक्ति अभी भी मौजूद है। हजारों वर्षों के बाद भी इसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। वास्तव में ऐसा लगता है कि राक्षसी फैट्सो एक ऋषि के सामने सिर्फ कचरा है। अर्जुन देव दौड़कर आए और फैट्सो को उठाने में मदद की। क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ? फैट्सो ने अपने कपड़ों को थपथपाया और डर के साथ कहा, मैंने एक जोड़ी आंखें देखी। आंखें अराजकता से भर गई। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाता, मुझे उड़ने के लिए भेज दिया गया। लानत है, मुझे विश्वास नहीं कि भूतों का एक गुच्छा इतना मजबूत हो सकता है। हर कोई मेरे रास्ते से हट जाओ। फैट्सो की जिद अचानक भड़क उठी। उसने भीड़ को एक तरफ धकेल दिया और पत्थर की दीवार की ओर चल दिया। स्वर्गीय छुरा! अरुण तेजस ने अपने हाथ में सोने का फोल्डिंग पंख खोला और उनके पीछे एक विद्वान की सुनहरी आकृति दिखाई दी। एक धार्मिक आभा तुरंत फैल गई। यह भी एक ऋषि की आभा है, एक प्राचीन ऋषि हथियार। इस फैट्सो के पास वास्तव में एक ऋषि हथियार भी है। हालांकि इसमें दाववादी कविता पूर्ण नहीं लगती है। उनका ऋषि हथियार अधूरा है। भले ही यह अधूरा है, फिर भी यह बहुत शक्तिशाली है। इसे प्राचीन ऋषियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना चाहिए। बूम बूम! जैसे ही धार्मिक आभा फैली, दीवार पर ऋषि जीवित हो गए। एक छोटी दुनिया साकार हुई। भीड़ को एहसास हुआ कि उनके आसपास के दृश्य बदल गए हैं। यह ऐसा था जैसे वे किसी पेंटिंग की दुनिया में थे। पेंटिंग में सभी ऋषि भीड़ के चारों ओर दिखाई दिए। उनकी प्रभावशाली आभा ने भीड़ को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। वे उनके लिए बोलना भी मुश्किल था। किसी ने डर के मारे कहा, क्या ऋषि जीवित हैं? अर्जुन देव के शरीर में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट उमड़ आया। उनके शरीर से एक विशाल आभा उत्सर्जित हुई थी। अर्जुन देव अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़े हो गए और आंखें बंद कर ली और इस दुनिया में दाववादी कविता को समझ रहे थे। अर्जुन देव की आंखों के सामने आसपास की आकृतियां गायब हो गई। उनके दृष्टि में एक विशाल और उजाड़ भूमि दिखाई दी। जमीन पर अनगिनत काली आकृतियां खड़ी थी। ये सभी आकृतियां काली आभा उत्सर्जित कर रही थी। आकाश में अनगिनत मानव रूपी जीव भी खड़े थे। उन्होंने आकाश को ढक लिया और सूरज को ढक लिया। यह दुनिया के अंत की तरह था। आकाश में और भी आगे 18 ब्लू ड्रैगन आकाश में तैर रहे थे। उनकी दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज उठी। ब्लू ड्रैगन्स के बीच में एक आदमी किरपान पकड़े हुए था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, असीमित आभा वितर गए हुई। यहां तक कि 18 ब्लू ड्रैगन्स भी कांप उठे। यह दृश्य सामने आया। इससे पहले कि अर्जुन देव उस आदमी को रूप को स्पष्ट रूप से देख पाते, दृश्य गायब हो गया। उनकी दृष्टि छोटी दुनिया में लौट आई। छोटी दुनिया में जमीन पर बैठे ऋषि ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें मौलिक अराजकता से भर गई। यह ऐसा था जैसे आकाश और पृथ्वी खुल गए हों, एक असीम शक्ति को प्रकट कर रहे हों। फैट्सो गर्व से वही खड़ा था। उसके पीछे की आकृति की आंखें सुनहरी रोशनी में बदल गई, जबकि वह निर्भरता से फैट्सो को घूर रही थी। आकाश में एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हर कोई चकित महसूस कर रहा था और उनके सामने का दृश्य वास्तविकता में लौट आया। जब उन्होंने दीवार की ओर देखा तो वे यह जानकर भयभीत हो गए कि दाव को समझने वाले ऋषियों के भित्ति चित्र सब गायब हो गए थे। इससे भी विचित्र बात यह थी कि फैट्सो हाथ में सुनहरी पंखा और चेहरे पर भयानक मुस्कान के साथ दीवार पर दिखाई दिया। उसके पीछे एक सुनहरी आकृति उसके पीछे खड़ी थी, जैसे वह उसकी रक्षा कर रही हो। क्या मैं चीजें देख रहा हूं? दीवार पर लगे व्यक्ति बिल्कुल फैट्सो जैसे दिखते हैं। लानत है, इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। यहां तक कि एक संत को भी इस हद तक पीटा गया है कि बाल का एक तिनका भी नहीं बचा है। कितना राक्षसी है, वह कितना राक्षसी है। सोचना कि एक संत भी उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकता। फैट्सो कुछ हद तक नुकसान में था। उसने दीवार पर लगे चित्र को देखा, ना जानते हुए कि क्या हो रहा है। क्या यह वास्तव में मैं ही हूं, मोटा भगवान? अर्जुन देव ने धीरे से आगे बढ़े और मुस्कुराए। इस पर संदेह करना बंद करो। आपके अलावा इस दुनिया में और कौन इतना चुलबुला हो सकता है? इस मुस्कान को देखकर ही मुझे पता चल गया कि यह नकली नहीं है। रजनी धीरे से आगे बढ़ी और धीरे से मुस्कुराई। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके हाथ में प्राचीन पवित्र हथियार, संभवतः एक राजा हथियार है। जब एक और भी मजबूत ऋषि प्रकट होता है, तो उसके लिए अन्य आभा को मिटाना सामान्य है। इसके अलावा इन लोगों के दांव सभी आपके हाथ में पवित्र हथियार द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे। यह क्षतिग्रस्त राजा हथियार
एक दिन दुनिया में फिर से प्रकट होने में सक्षम होना चाहिए। फैट्सो ने अपने हाथ में सुनहरे तह पंखे को महसूस किया। थोड़ी देर बाद उसने दीवार पर लगे चित्र को देखा और जोर से हंसा। यह पेंटिंग बहुत अच्छी है। इस फैटलॉर्ड की सुंदरता पूरी तरह से प्रकट हो गई है। क्या यह सही नहीं है, भाई अर्जुन? उसके बाद अर्जुन देव बुदबुदाया, अगर मैं मिस रजनी और राजकुमारी यंगजू को किनारे पर खींच सकता हूं, तो यह एकदम परफेक्ट होगा। बैंग! रजनी के चेहरे पर काली रेखाएं उभर आईं। उसने बेरहमी से फैट्सो के सिर पर भारी जिथर को तोड़ दिया। फैट्सो ने जल्दी से समझाया, मिस रजनी कृपया शांत हो जाइए। यह सिर्फ इस फैट भाई का भव्य स्वप्न है। मेरा इसका ईशन निंदा करने का कोई इरादा नहीं है। जितना वह समझाता था, रजनी उतना ही क्रोधित होती। फैट्सो जल्दी से किनारे पर चला गया। जब बगल के लोगों ने सुना कि फैट्सो के हाथ में फोल्डिंग फैन वास्तव में एक किंग वेपन था, तो उन सब ने लालची निगाहें दिखाईं। जब फैट्सो ने स्थिति देखी, तो उसने गुस्से से कहा, तुम क्या देख रहे हो? यदि तुम देखते रहते हो तो क्या तुम मानते हो कि ये मोटा भगवान तुम्हारी खाल उतार देगा? जल्दी से चलते हैं। फैट्सो मुझे फिर से नोचने जा रहा है। लानत है विकृत! जब भीड़ ने फैट्सो की प्रसिद्धि के बारे में सोचा और उसके शब्दों में धमकी सुनी, तो वे सभी राजा हथियार के लिए अपने लालच को दूर कर दिए और तितर-बितर हो गए। जब फैट्सो ने यह सुना तो वह इतना क्रोधित हुआ कि वह कांप उठा। वह चिल्लाया, यह किसने कहा? वहीं रुको, यदि आप में हिम्मत है तो भागो मत। लानत है, यह मोटा भगवान उस तरह का व्यक्ति नहीं है। अर्जुन देव ने अपनी हंसी रोक ली और फैट्सो का कंधा थपथपाया। चिल्लाना बंद करो, वे सभी तुमसे डरते हैं। चलो चलते हैं। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। अर्जुन देव, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। यह ठीक है, यह भाई आपको समझता है। वे लोग पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं। वे आपको नहीं समझ सकते। मैं वे तीनों आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पाया कि यद्यपि कई कृषक थे जो भूमिगत महल से बाहर निकल गए थे, लेकिन इससे भी अधिक कृषक थे जिन्होंने रुकने का विकल्प चुना। थोड़ी देर बाद वे धवन कुल के लोगों में टकरा गए। आर्य कुल बहुत विशेष कुल था। उनके कुल की वंशागत मार्शल स्पिरिट केवल महिलाओं पर ही दिखाई देती थी। इस प्रकार उनके कुल में पुरुष महिलाओं से निकृष्ट थे। कुल की प्रत्येक पीढ़ी महिला थी। यह महान महारन राष्ट्र और यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप में अद्वितीय था। जैसा कि पहले के कृषक ने कहा था, धवन कुल के मार्शल संत एक लाश क्यों उत्सर्जित करने वाली आकृति के साथ लड़ रहे थे। लड़ाई की हवा में ठंडी हवा चली और तापमान बेहद ठंडा हो गया। आसपास के कृषक बहुत दूर खड़े थे, लेकिन वे ठंडी हवा को बहते हुए महसूस कर सकते थे। यह ठंड उनके शरीर में प्रवेश कर गई और वे सभी इसका विरोध करने के लिए अपने सार को प्रसारित कर रहे थे। यह लड़ाई पहले से ही अपने अंत के करीब थी। जैसे ही अर्जुन देव पहुंचे, उन्होंने देखा कि काली आकृति गिर रही है। आसपास के धवन कुल की महिला मार्शल संत ने लाश पर बर्फ के शिविर ढाक दिए। थोड़ी देर बाद बर्फ बिखर गई, जिससे एक बैंगनी कंकाल और चमकते हुए पीले रंग के प्रकाश के साथ टिमटिमाते हुए सुनहरे युद्ध कवच दिखाई दिए। यह एक प्राचीन मार्शल सम्राट की लाश है। यहाँ तक कि कंकाल भी बैंगनी हो गया है। वह मार्शल संत बनने से बस एक कदम दूर है। वह युद्ध कवच भी एक प्राचीन वस्तु है। इसका बचाव बहुत चौंकाने वाला होना चाहिए। हालांकि आर्य कुल ने इस बार 2 मार्शल संत खो दिए, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक था। वेद्य ऊपर गया और बैंगनी कंकाल और सुनहरे युद्ध कवच को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया। उसके बाद उसने धवन कुल के लोगों को भावहीनता से एक ताबूत के किनारे पर ले गया। वेद्य ने एक काले ताबूत से एक पीली किताब उठाई, उस पर से धूल थपथपाई और धीरे से उसके माध्यम से पलट दिया। जब किताब खुली तो उसने धुंधली चमक दिखाई। उस किताब से अनगिनत सुनहरे शब्द उड़ गए, जैसे मंत्रों की तरह घनी तरह भरे हुए हों। दुर्भाग्य से वे सभी प्राचीन शब्द थे। उपस्थित उन्हें नहीं समझ सकते थे, लेकिन पुस्तक पर के दाव के उतार चढ़ाव ने उन्हें बता दिया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। आर्य कबीले ने इस बार बड़ी कमाई की है। उन्होंने वास्तव में एक प्राचीन मार्शल तकनीक प्राप्त की। हालांकि मुझे यह आश्चर्य है कि यह किस तरह की मार्शल तकनीक है। भले ही यह किस तरह की मार्शल तकनीक हो, एक मार्शल तकनीक जो एक प्राचीन मार्शल सम्राट ताबूत में लाया गया था, निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो सड़कों पर पाया जा सकता है। ये प्राचीन शब्द हैं। अप्रत्याशित रूप से मैं एक भी शब्द नहीं समझ सकता। मैं बेहोश होने जा रहा हूं। अर्जुन देव के दिल की धड़कन रुक गई। हवा में तैरते प्राचीन शब्द वास्तव में पृथ्वी के पारंपरिक चीनी अक्षर थे। उसने जल्दी से करीब से देखा और हवा में तैरते सभी शब्दों को अपने दिमाग में अंकित कर लिया।
विद्या ने हवा में प्राचीन शब्दों को देखा और थोड़ी भौएं चढ़ाईं। वह मन ही मन बुदबुदाया, वे वास्तव में सभी प्राचीन शब्द हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या कबीले के वरिष्ठ उन्हें पूरी तरह से अनुवाद कर सकते हैं। जैसे ही विद्या प्राचीन मार्शल तकनीक को अपनी स्थानिक अंगूठी में रखने वाली थी, भीड़ में छिपा एक नीले कपड़े पहने मार्शल संत अचानक उछल पड़े और विद्या पर टूट पड़ा। नीले कपड़े पहने मार्शल संत ने समय को बहुत अच्छी तरह से समझा। जब विद्या ने प्राचीन मार्शल तकनीक प्राप्त की, उन्होंने अपनी चाल नहीं चली और ना ही उन्होंने बीच में अपनी चाल चली। इसके बजाय उन्होंने अपना कदम तब उठाया जब विद्या प्राचीन मार्शल तकनीक को स्थानिक रिंग में रखने वाली थी। इस समय आर्य कबीला पहले ही आराम कर चुका था। विद्या ने प्राचीन मार्शल तकनीक को निकाला और लंबे समय तक इसे देखा। इस पर एक नजर डालने की इच्छा के अलावा उनका एक और मकसद भी था। वह कुछ लोगों को बुरे इरादे से बहकाना चाहता था। मूल रूप से अर्जुन देव ने सोचा था कि कोई भी इसे छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन जानता था, अंतिम क्षण में एक चोटी मार्शल संत अचानक प्रकट होगा और उसे छीनने की कोशिश करेगा। नीले कपड़े पहने मार्शल संत की गति बहुत तेज थी। एक पल में वह विद्या के सामने आ गया। उसने उसके हाथों से प्राचीन मार्शल तकनीक मैनुअल छीन ली और आगे बढ़ गया। आसपास के सभी किसान आश्चर्य से चिल्लाने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा होगा जो धवन कबीले को निशाना बनाएगा। हालांकि आर्य कबीले ने 2 मार्शल संतों को खो दिया था, फिर भी उनके पास 6 मार्शल संत और 10 मार्शल ग्रैंड मास्टर थे। वे ऐसी ताकत नहीं थी जिससे एक व्यक्ति निपट सके। उसका सुंदर चेहरा ठंडा होने से पहले विद्या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। आसपास का तापमान अचानक 100 डिग्री से अधिक गिर गया। एक असीम ठंड क्यू हवा में व्याप्त हो गई और मार्शल संत की गति तुरंत धीमी हो गई। उसके पीछे 6 मार्शल संतों ने भी प्रतिक्रिया दिखाई। वे चिल्लाए और 6 विशाल हिमशेन जमीन से उठे। एक पिंजरा बना और नीले कपड़े पहने मार्शल संत को फंसा लिया। तोड़ना। नीले कपड़े पहने मार्शल संत जोर से चिल्लाया और उसके शरीर से क्यों निकली। 6 हिमशेन तुरंत अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में बिखर गए और नीला कपड़ा पहना आदमी मुक्त हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह आराम कर पाता, जैसे ही उसने एक कदम बाहर निकाला, जमीन से एक और 6 हिमशेंद उठ गए, जिससे वह एक बार फिर अपनी जगह पर फंस गया। तोड़ना। नीले कपड़े पहने मार्शल संत जोर से चिल्लाया और उसकी क्यू एक बार फिर फट गई। पिंजरा बिखर गया और वह मुक्त हो गया। बूम 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 बूम। हर बार जब नीले कपड़े पहने मार्शल संत एक कदम उठाता था, उसे तुरंत बर्फ में सील कर दिया जाता था। फिर वह बर्फ के टुकड़ों को चकनाचूर करने के लिए ताकत लगाता था, लेकिन ऐसा करने से बहुत सारा सार थक गया। अंत में हिमशेंद को तोड़ने में उसे लगने वाला समय लंबा और लंबा होता गया। प्रारंभ में उसे बस हिमशेंदों को तोड़ने के लिए एक क्षण की आवश्यकता थी। अब इससे पहले कि वह मुश्किल से बर्फ के टुकड़ों को तोड़ सके, उसे कुछ गहरी सांसें लेने की जरूरत थी। उसका माथा पसीने से तरबतर था। यह स्पष्ट था कि उसका सार अपनी सीमा तक समाप्त हो गया था। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया और देखा कि वेद्या के पीछे 6 मार्शल संतों ने वास्तव में उनके पैरों के नीचे एक बर्फ की अदृश्य रेखा बना ली थी। रेखा पर एक क्रिस्टलीय प्रकाश बह रहा था, जिससे एक अजीब गठन बन रहा था। अर्जुन देव मन ही मन आश्चर्यचकित था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे 6 हिमशेंद इतनी जल्दी और सफाई से प्रकट हुए थे। पता चला कि ये 6 लोग एक में विलीन हो गए थे। उनके पास एक ही मार्शल आत्मा और एक ही विशेषता थी। संयुक्त होने पर उनकी ताकत एक मार्शल राजा को हिलाने के लिए पर्याप्त थी। बर्फ। विद्या अचानक चिल्लाई और कहीं से एक विशाल हिमशेंद प्रकट हुआ। नीले कपड़े पहने मार्शल संत तुरंत हिमशेंद में जम गया। वह हिमशेंद फिर नहीं फटा। एक प्राचीन पीली किताब भीड़ में फेंक दी गई थी। जैसे ही नीले कपड़े पहने मार्शल सेंट को बर्फ में सील कर दिया गया, उसने प्राचीन मार्शल तकनीक को फेंक दिया था। भीड़ पूरी तरह से अफरा तफरी में थी। कई काश्तकारों ने इस पर लड़ना शुरू कर दिया। दृश्य बेहद अराजक था। विद्या ने भौएं सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, उन सभी को मार डालो। उसके बोलने के बाद उसके काले बाल सफेद हो गए और उसके हाथ में एक पतली तलवार दिखाई दी। उसकी आंखों में अब कोई मानवीय अभिव्यक्ति नहीं थी। वो अंडरवर्ल्ड में चलने वाले एक गंभीर रीपर की तरह थी, जो जीवन काट रही थी। पुसी। भीड़ से दयनीय चीखें आ रही थी।
वेद्या ने 6 मार्शल सेंट्स और 10 मार्शल ग्रैंड मास्टर्स का नेतृत्व किया और भीड़ में घुस गए। उन्होंने किसी को भी देखा और कोई दया नहीं दिखाई। जल्दी भागो, महिलाओं का यह समूह पागल हो गया है। हर जगह खून और टूटे हुए अंग उड़ गए। भीड़ से अलार्म की चीखें गूंज रही थी। विद्या का चेहरा खून से लथपथ था। लाल खून एक सुंदर फूल की तरह था। इसने उसे सौंदर्य का एक अजीब एहसास दिया जिससे वह बेहद राक्षसी लग रही थी। हु पतली तलवार धीरे से काट दी गई। हवा की कोई आवाज नहीं थी जब एक मार्शल ग्रैंडमास्टर आधे में कट गया। वैद्या के ठंडे चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। उसने अपनी तलवार वापस ले ली और उसे अपने सामने एक मार्शल मास्टर के हृदय में घुसा दिया। वैद्या एक मशीन हत्या करने की तरह थी। उसकी हरकतें बेहद सटीक थीं, हालांकि उसने आतिशबाजी की तरह सौंदर्य की एक शानदार भावना दी। अर्जुन देव की मार्शल तकनीक बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं थी, वे बहुत सीधे थे। जीवन क्षणभंगुर था। यह एक पल में जारी किया गया था। यह मृत्यु की कला थी। ठंडी की फैल गई और एक बर्फीली रोशनी टिमटिमा रही थी। आसपास का वातावरण बर्फ की गुफा की तरह था। काश्तकारों के इस समूह की गति चरम सीमा तक कम हो गई थी। जहां तक धवन क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट की बात है तो उनकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। तीव्र लड़ाई केवल एक तरफा नरसंहार था। फैट्सो की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने डर के साथ कहा, यह महिला वास्तव में भयानक है। ना केवल लोगों को मारते समय वह दया नहीं दिखाती है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदलती है। क्या मानव जीवन उसकी नजर में एक चींटी के भी बराबर नहीं है? रजनी के हाव भाव बहुत चौंकाने वाले नहीं थे। उसने आह भरते हुए कहा, धवन क्लैन की राजकुमारी को गहन बर्फ मंत्र की खेती करनी चाहिए। कृषकों को निर्दयी और हृदयहीन होना चाहिए, अन्यथा वे कभी भी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने जब अपने शुरुआती वर्षों में वेद्या को देखा था, तब भी मैं उसकी मुस्कान देख सकती थी। अर्जुन देव हल्के से आश्चर्यचकित था। वास्तव में इस दुनिया में ऐसी चरम साधना तकनीक है, कल्टीवेटर को हृदयहीन होना पड़ता है। यह कैसा विनाश था। जब वह वेद्या धवन को देख रहा था तो उसकी निगाहों में सहानुभूति का एक चिन्ह था। पुसी। वेद्या ने योद्धा को आधा काट दिया और धीरे से जमीन पर गिरी प्राचीन पीली किताब को उठा लिया। अचानक उसने अर्जुन देव और अन्य दोनों की ओर देखा, फिर वह धीरे धीरे उनके पास चली गई। एक ठंडी हवा चली और उन तीनों को अपने हृदय में एक भेदती ठंडक महसूस हुई। यह मार्शल तकनीक आपके लिए है और मैं स्पिरिट फॉक्स ले जाऊंगी, वेद्या ने अर्जुन देव को प्राचीन मार्शल तकनीक सौंपते हुए ठंडे स्वर में कहा। अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर रो दिया। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही वह कह रहा था कि यह व्यक्ति दयनीय था। क्या दयनीय लोग घृणित होते हैं? उसका यही मतलब था। अर्जुन देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के खारिज कर दिया। मुझे माफ करें, बैंग एक वस्तु नहीं है। मैं इसे दूसरों के साथ व्यापार नहीं करूंगा। क्या यह पर्याप्त नहीं है? विद्या की हाव भाव ठंडे हो गए और आसपास का तापमान काफी गिर गया। अरुण तेजस अब इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, यह मत सोचो कि तुम बहुत भयानक हो केवल इसलिए कि तुमने अपने बालों को सफेद रंग से रंग लिया है। कुछ बुद्धि रखो। उस स्पिरिट फॉक्स ने पहले ही एक रक्त समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। इसका व्यापार नहीं किया जा सकता है। वेद्या की नजर अब भी अर्जुन देव पर टिकी हुई थी। वह फैट्सो की परवाह नहीं कर रही थी। हालांकि जब उसने फैट्सो की बातें सुनी तो उसे कुछ समझ में आया। उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा दिखाई दिया और उसके हाथ की पतली तलवार भिनभिना गई। अरुण तेजस, मेरे बेटे को मुझे लौटा दो। दूर से नदी तराई की क्रोधित आवाज आई। ऋतुराज लांबा ने दोनों कुलानों के किसानों का नेतृत्व किया। स्पष्ट है कि पहले की तीव्र लड़ाई ने उन्हें आकर्षित किया था। भीड़ के बीच ऋतुराज लांबा गर्व से खड़े थे। उसकी गहरी आंखें असीम तारों वाले आकाश की तरह थीं। जब कोई उन्हें देखता है तो वे उनकी गहराई को समझ नहीं पाते थे। ऐसा लग रहा था कि 3 ऋषि दाव प्राप्ति चित्र उनके लिए बहुत मददगार होंगे। फैट्सो ने बुरे मूड में कहा, अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो जाओ, बच्चे की मां की तलाश करो। आप इस मोटे भगवान की तलाश क्यों कर रहे हो? ये मोटा भगवान जन्म देना नहीं जानता। और उन तेजस, अति मत करो। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, नदित राय मेरे हाथ में है। आपको गलत व्यक्ति मिल गया है। ऋतुराज लांबा के लंबे बाल और कपड़े हवा न होने के बावजूद फड़फड़ा रहे थे। उसने लापरवाह तरीके से कहा, मेरे चचेरे भाई को जाने दो और एक हाथ पीछे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पट 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 पट। दूर से फिर से जल्दबाजी में कदम आए। हरेंद्र रेड्डी ने रेड्डी कबीले के 6 मार्शल संत के नेतृत्व किया। हरेंद्र रेड्डी ने ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन देव, क्या तुमने ही मेरे रेड्डी कबीले के मार्शल ग्रैंड मास्टर्स को मारा था? चूंकि तुमने मेरे रेड्डी कबीले के लोगों को मार डाला है, तो तुम आज इस भूमिगत महल को छोड़ने के बारे में भूल सकते हो।
अर्जुन देव ने तीनों कुलीन कुलों के लोगों की ओर ठंडे भाव से देखा। विद्या, ऋतुराज लांबा और हरेंद्र रेड्डी के साथ साथ उनके पीछे कई किसान भी उन्हें घूर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों में घने हत्या के इरादे को नहीं छुपाया। अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। कृपाण से बिजली निकलती थी और रैंक 6 राक्षसी कोर की ताकत बिना किसी संयम के जारी की गई थी। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो? इतने सारे बहानों की क्या जरूरत है? कौन पहले आएगा? मेरे अर्जुन देव का सिर यहीं होगा। आइए देखते हैं कि इसे लेने की हिम्मत कौन करता है। भीड़ खामोश हो गई। वे सभी जानते थे कि अर्जुन देव कितने भयानक हैं। यदि वे मृत्यु तक लड़ते हैं तो वे एक ऐसी चाल का उपयोग करेंगे जो पारस्परिक विनाश में समाप्त होगी। किसी ने भी अपने दिलों में डर के कारण पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। धर्मपाल मार्क्वेस, तेजकाश आपके वरिष्ठ का सिर ले जाएगा। एक सुनहरा भाला बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुआ और धमाके के साथ अर्जुन देव की छाती पर दबा दिया गया। उसकी छाती पर लगे कपड़े तुरंत फट गए, जिससे नीचे सुनहरा युद्ध कवच दिखाई दिया। जब भाला युद्ध कवच के विरुद्ध दबाया गया तो वो आगे बढ़ने में असमर्थ था। धर्मपाल मार्किस ने भाले में एक सुनहरा सार भर दिया। बुम! एक विशाल शक्ति ने अर्जुन देव को हवा में उड़ा दिया। बैंग! धमाका, धमाका, धमाका। धर्मपाल मार्किस ने चिल्लाते हुए अपने भाले से अर्जुन देव को पीछे ढकेल दिया। भूमिगत महल में पत्थर के 10 खंभे तुरंत टूट गए। अंत में वे रुकने से पहले अर्जुन देव को एक दीवार के विरुद्ध ढकेल दिया, जिस पर एक ऋषि का चित्र था। अर्जुन देव के मुंह से खून का एक निशान निकल गया। उसने धर्मपाल मार्किस की ओर देखा और संदेह से पूछा, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं लगती, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? वो समझ नहीं पा रहा था कि वेद्या, ऋतुराज लांबा और हरेंद्र रेड्डी उसे मारना चाहते थे। उन सभी के पास तरह तरह के बहाने थे। धर्मपाल मार्किस ने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा था। धर्मपाल मार्किस ने बिना किसी कारण के उनके खिलाफ कदम क्यों उठाया? धर्मपाल मार्किस ने सोने का कवच पहना और अपनी पीठ पर एक लाल रंग का छोटा भाला रखा। उसका रंग जैसे येत का हो और वो बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे विजय उतर गई हो। धर्मपाल मार्किस के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने उदासीनता से कहा, पूर्वज ने एक संदेश छोड़ा है। जो कोई भी सम्राट ड्रैगन की को देखता है और यिंग कबीले का सदस्य नहीं है, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। धर्मपाल मार्किस के बोलने के बाद उसके हाथ में सुनहरा भाला कांपने लगा। भाले की नोक युद्ध कवच के विरुद्ध दबाई गई। भाले से निकलने वाली सुनहरी रोशनी के कारण युद्ध कवच में एक छोटा छेद दिखाई दिया। धर्मपाल मार्किस के पीछे की दीवार पर लहरें दिखाई दी, जिससे दीवार पर संचरित हुई विशाल शक्ति को नकार दिया गया। अर्जुन देव ने भाले के शरीर को पकड़ लिया और पर्पल थंडर दिव्य मंत्र उसके शरीर में तेजी से घूमने लगा। उसका सार शीघ्र ही उसके बाएं हाथ में स्थानांतरित हुआ और एक देवी पेमान विद्युत प्रवाह उत्सर्जित हुआ। ये तुरंत 3 मीटर लंबे सुनहरे भाले के साथ धर्मपाल मार्किस के हाथ तक पहुंच गया। धर्मपाल मार्किस का हाथ सुन्न हो गया। इसके बाद विद्युत प्रवाह उसके शरीर में प्रवाहित हुआ। उसके शरीर में सार तुरंत अराजक हो गया और भाले का बल काफी कमजोर हो गया। अनंत जी! अर्जुन देव ने इस अवसर का फायदा उठाया और भाले को एक तरफ गिराने के लिए अपनी कृपाण का उपयोग किया। वो तेजी से हवा से उतरा और उसने एक रक्तपूर्ति गोली निगल ली। फिर उसने लूनर शैडो कृपाण को पकड़ लिया और धर्मपाल मार्किस पर दौड़ पड़ा। बुम! धर्मपाल मार्क्वेस ने अपने शरीर में बिजली की रोशनी को दबा लिया और हाथ में भाले से दबा दिया। हवा गरजती थी और भाले की रोशनी चमकदार थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें असीम शक्ति है। बैंग! अर्जुन देव किनारे की ओर चकमा दे गए और भाला जमीन पर गिर गया। इसने एक दरार पैदा की और अनगिनत चट्टानें भेज दी। एक पल में धूल और रेत हवा में उड़ गई। भाला हवा में बह गया और उड़ती धूल में दरार पैदा कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे एक तेज चाकू से धूल को आधा काट दिया गया हो। धर्मपाल मार्क्वेस का भाला 3 मीटर लंबा था। भाले पर सुनहरी रोशनी के अलावा इसने 10 मीटर की त्रिज्या को कवर किया। इतने बड़े प्रभाव के साथ अर्जुन देव बाएं या दाएं चकमा देने में असमर्थ थे। वह केवल हवा में छलांग लगा सकता था और भाले को चकमा दे सकता था। धर्मपाल मार्क्वेस ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। उसने अपने दाहिने पैर से एक कदम पीछे लिया और जल्दी से अपना भाला वापस ले लिया। बैंग! 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 धर्मपाल मार्क्वेस ने भाले के हैंडल को पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से बल लगाया। पीछे हटता हुआ भाला बाढ़ अजगर की तरह था। जैसे वो आगे बढ़ रहा था, ये अर्जुन देव पर गुस्से से हवा में धाड़ने लगा। एक पल में भाले की सैकड़ों छवियां दिखाई दी। हवा में मौजूद अर्जुन देव ने अपने सामने चमकती सुनहरी भाले की छवियों को देखा। उसका दिल गड़बड़ा गया। भाले की हर एक छवि वास्तविक थी और इसमें असीम हत्या का इरादा था। जब तक वो इससे मारा जाता, उसके शरीर में तुरंत एक छेद हो जाता।
क्योंकि वह इसके देख नहीं सकता था, इसीलिए अर्जुन देव ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी इंद्रियों का अनुसरण करते हुए अपनी सेबर निकाल ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह लकड़ी काटने का अभ्यास कर रहा हो। उसके हाथ में लूनर शैडो सेबर लगातार बाहर निकलता रहा। कृपाण और भाले के टकराने की आवाज लगातार गूंजती रही। एक पल में उन दोनों ने हवा में सैकड़ों चालों का आदान प्रदान किया। अर्जुन देव के उतरने के बाद उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और चिल्लाया, कृपाण खींच रहा हूं। लूनर शैडो कृपाण का प्रकाश वापस ले लिया गया और इसने भाले को अतुलनीय रूप से तेज गति से मारा। जब भाला हवा में कांपा तो एक तीक्ष्ण और मधुर आवाज आई। भाले के शरीर ने अपनी मूल स्थिति में वापस उछलने से पहले एक अर्धचंद्राकार चाप बनाया। एक विशाल बल प्रेषित किया गया। धर्मपाल मां को इसका दाहिना हाथ, जो भाला पकड़े हुए था, सुन्न हो गया। उसके हाथ का भाला लगभग उड़ गया। धर्मपाल मार्क्वेस ने खुद को शांत किया और फिर से भाला पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक गंभीर नजर दिखाई दी जब उसने एक भारी कदम आगे बढ़ाया और अपना भाला फिर से निकाल दिया। पहले के सबक के साथ अर्जुन देव स्वाभाविक रूप से फिर से इससे बचने के लिए नहीं कूदेंगे। उन्होंने एक पुल की मुद्रा अपनाई और जल्दी से पीछे की ओर गिर गए। हु धर्मपाल मार्केस का भाला अर्जुन देव के चेहरे के पास से गुजरा। जब भाला वहां से गुजरा तो अर्जुन देव के चेहरे के बाल में कुछ लटें तुरंत कट गईं। जैसे ही अर्जुन देव प्रतिकार करने की तैयारी कर रहे थे, पीछे खड़े हरेंद्र रेड्डी ने अचानक एक चाल चली। वह खून की बहती नदी में बदल गया और आगे बढ़ गया। धर्मपाल मार्केस की निगाहें एक मशाल की तरह थी। जब उसने हरेंद्र रेड्डी को ठंड से देखा, जो खून की नदी में बदल गए थे, उसने भाले को खून की नदी पर भारी बल से घुमाया, जैसे कोई दिव्य अजगर अपनी पूंछ घुमाता है। ये अब्लॉकेबल था। हवा में खून की नदी तुरंत रुक गई। हरेंद्र रेड्डी ने खुद को प्रकट किया और भाले को रोकने के लिए अपनी बाहें पार की, लेकिन भाले का बल बहुत अधिक था। हरेंद्र रेड्डी को तुरंत उड़ान भरने के लिए भेज दिया गया। वह धीरे धीरे खुद को स्थिर करने से पहले कुछ कदमों के लिए जमीन पर फिसल गया। धर्मपाल मार्केस ने ठंडे स्वर में कहा, यह आप पर निर्भर नहीं है कि आप उस व्यक्ति पर कोई कदम उठाएं जिसे मैं, धर्मपाल मार्केस, मारना चाहता हूं। सभी की नजरों में हरेंद्र रेड्डी को सबके सामने अपमानित किया गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसके पीछे एक लाल रंग की आकृति दिखाई दी। हुआ यूनफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, धर्मपाल मार्केस, इसका क्या अर्थ है? क्या तुम युद्ध शुरू करना चाहते हो? धर्मपाल मार्केस ने ठंडी हंसी उड़ाई और उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी निगाहें वापस अर्जुन देव की ओर घुमा दी। उसके पीछे 200 सुनहरे बख्तरबंद वाले योद्धाओं ने व्यवस्थित तरीके से अपनी तलवारें खींच ली। तलवारें खींचने की आवाज के साथ एक भयानक हत्या क्यू तुरंत फैल गई। 200 सुनहरे बख्तरबंद वाले मार्शल ग्रैंड मास्टर्स ने, जिन्होंने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया था, उनकी हत्या क्यू को एक साथ जोड़ दिया गया। ये एक मॉन्स्टर की लहर की तरह था, क्योंकि उन्होंने रेड्डी क्लैन पर हमला किया। हरेंद्र रेड्डी और अन्य लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो खून से भरे युद्ध के मैदान में हो। दर्द की अनगिनत चीखें और उनकी मौत से पहले सैनिकों की चीखें हर एक के कानों में गूंज उठी। ये बहुत भयानक था। हरेंद्र रेड्डी बहुत चिंतित थे। हालांकि वह जानते थे कि वे जिन लोगों को लाए थे वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। इस भयानक हत्या क्यू से भरे 200 मार्शल ग्रैंड मास्टर्स के सामने वह कोई लाभ नहीं उठा पाते। हरेंद्र रेड्डी केवल ठंडा सो कर सकते थे और कुछ नहीं कह सकते थे। उन्होंने अर्जुन देव को ठंड से देखा, सारा दोष अर्जुन देव पर डाल दिया। उसके प्रति उनका रोष एक बार फिर से गहरा हो गया। अर्जुन देव उठकर 2 कदम पीछे हट गए। धर्मपाल मार्क्वेस की हरकतों पर वह थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति इतना अहंकारी होगा। वह रूमर से अलग नहीं था। अचानक ऋतुराज जांबा ठंडे स्वर में हंसने लगे। कितने बड़े शब्द हैं। आइए देखते हैं कि आपके पास क्या क्षमता है कि आप इस व्यक्ति को मरने से रोक सकें। शुरुआती वर्षों में ऋतुराज लांबा ने इंपीरियल कैपिटल के विभिन्न युवा विशेषज्ञों को चुनौती दी। ऐसी अफवाहें थीं कि धर्मपाल मार्क्वेस के साथ उनका गुप्त द्वंद्व था और दोनों ड्रॉ में समाप्त हुए। क्योंकि धर्मपाल मार्क्वेस उस समय ऋतुराज लांबा से एक खेती का क्षेत्र था, ऋतुराज लांबा हमेशा से आश्वस्त नहीं थे। अब ऐसा लग रहा था कि यह द्वंद्व वास्तविक था। ऋतुराज लांबा के हाथ में एक काली तलवार दिखाई दी। उसकी आंखों में एक दैदीप्यमान तारों वाला आकाश प्रकट हुआ। यह विशाल, असीम और अथाह था। अर्जुन देव की ओर उड़ते ही उनकी आकृति प्रकाश की धारा में बदल गई। उसके हाथ में लंबी तलवार नृत्य कर रही थी और तारों की रोशनी सभी दिशाओं में चकाचौंध कर रही थी। विद्या की पतली तलवार हिल गई, जिससे अनगिनत बर्फ के टुकड़े ऊपर आ गए। ठंडी रोशनी चमकी, ठंडी हवा चली और उसी समय वे अर्जुन देव की ओर उड़ गई। हरेंद्र रेड्डी ने ठंडे स्वर में सूंघा। मौके का फायदा उठाते हुए वह एक बार फिर से खून की नदी में तब्दील हो गया और अर्जुन देव की ओर दौड़ पड़ा। उन तीनों ने अलग अलग दिशाओं से अर्जुन देव की ओर दौड़ते हुए अपनी हत्यारा चाल चलाई। धर्मपाल मार्क्वेस के दिल में ठंडक महसूस हुई।
यदि उन तीनों ने एक ही समय पर हमला किया तो उसे उन्हें रोकने का भरोसा नहीं था। अगर वह कर भी सकता था तो वह नहीं करता। धर्मपाल मार्क्रेस ने कभी अर्जुन देव को जाने देने का इरादा नहीं किया था। यह सिर्फ इतना था कि उसका चरित्र इस तरह का था। वह दूसरों के हाथ उधार नहीं लेना चाहता था। धर्मपाल मार्क्रेस ने लाल रंग का छोटा भाला निकाला जो वह अपनी पीठ पर ले जा रहा था, और उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। उसने उदासीनता से कहा, अगर मैं धर्मपाल मार्क्रेस किसी को मारना चाहता हूं तो मुझसे पहले कोई उसे नहीं मार सकता। उसने एक हल्का चिल्लाया और जमीन पर पटक दिया। तुरंत जमीन पर अनगिनत दरारें दिखाई दी। फिर एक धमाके के साथ जमीन फट गई। वह विस्फोटक रूप से आगे बढ़ा और एक पल में उसने हरेंद्र रेड्डी और अन्य दोनों को पीछे छोड़ दिया। तुरंत अर्जुन देव एक हताश स्थिति में फंस गया। अर्जुन देव को उन चारों से कोई भी हत्यारा चाल मिलने का भरोसा नहीं था। इसके अलावा वे सभी एक ही समय पर उस पर हमला कर रहे थे। उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। अर्जुन देव ऋषि की छवि के साथ दीवार के सहारे लग गया। जब उसने देखा कि चार लोग अचानक उसकी ओर उड़ रहे हैं, तो वह मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया। जीवन प्रधान मंत्र, अर्जुन देव चिल्लाए और जल्दी से यूनिवर्स रिंग से एक मूर्ति निकाली। वह छोटे से पहाड़ के आकार का एक गोल्डन लायन किंग था। वह अचानक अर्जुन देव के सामने आ गया। बैंग! जो सबसे पहले पहुंचा वह गोल्डन लायन किंग से टकराया और जल्दी से पीछे खटखटा दिया गया। अर्जुन देव उड़कर गोल्डन लायन किंग की पीठ पर खड़ा हो गया। उसने गोल्डन लायन किंग को जमीन पर पटकने के लिए नियंत्रित किया। एक तीव्र शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गई। उसी पल में धूल हवा में उड़ गई। शॉकवेव के भारी प्रभाव ने तुरंत वैद्या, हरेंद्र रेड्डी और ऋतुराज को हवा में गिरा दिया। जब धर्मपाल मार्क्रेस, जो पीछे खटखटा दिया गया था, ने गोल्डन लायन किंग को अचानक प्रकट होते देखा तो उसका मस्तिष्क शॉर्ट सर्किट हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। स्वर्ण पवित्र जंतु अर्जुन देव द्वारा कैसे वश में किया गया। बैंग! गोल्डन लायन किंग का विशाल पैर एक विशाल पत्थर के खंभे की तरह था। यह जमीन पर मौजूद धर्मपाल मार्क्रेस पर चमका। धर्मपाल मार्क्रेस इसे बचने के लिए तेजी से पीछे की ओर लुढ़क गया। बैंग! अनगिनत चट्टानें हवा में उड़ गईं और धर्मपाल मार्क्रेस के पीछे तुरंत एक विशाल छेद दिखाई दिया। गोल्डन लायन किंग का पैर एक अलौकिक वस्तु की तरह था और यह अतुलनीय रूप से तेज गति से धर्मपाल मार्क्रेस पर स्टैंप करना जारी रखा। धर्मपाल मार्क्रेस बहुत आश्चर्यचकित था। यह गोल्डन लायन किंग इतनी तेज कैसे हो सकता है? जब मैंने पहले इसके साथ लड़ाई की थी तो यह स्पष्ट रूप से अपने शिखर पर था। इसकी हरकतें अत्यंत धीमी थीं। वास्तव में हो क्या रहा है? धर्मपाल मार्क्रेस ने दयनीय स्थिति में चकमा दिया। अंत में वह एक खुलेपन का खुलासा किया और बेरहमी से पैर से पटक दिया गया। अर्जुन देव भावहीन बने रहे जब उन्होंने गोल्डन लायन किंग को जमीन पर पटकने के लिए नियंत्रित किया। धन 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 धन! जमीन में एक गहरा तकछेद दिखाई दिया। धर्मपाल मार्क्रेस लैंड के तल में था। यह ज्ञात नहीं था कि वह मर गया था या जीवित। उसके 200 गोल्डन आर्मर्ड गार्ड्स ने तुरंत अर्जुन देव को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। अर्जुन देव ने गोल्डन लायन किंग को क्रूरता से आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। इसे कोई नहीं रोक सकता था। अर्जुन देव ने गोल्डन लायन किंग को बनाने के लिए लाइफ बेस्टुअल स्पेल का इस्तेमाल किया। इसकी गति और ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना गोल्डन लायन किंग से की जा सकती थी, जो अपने शिखर पर थी। गोल्डन लायन किंग ने एक क्रूर भाग पर हमला किया, बाएं और दाएं झपट्टा मारा। उसका पहाड़ जैसा शरीर लगातार जमीन पर पटकता रहा, जिससे जमीन कांपने लगी। दयनीय चीखें गूंज उठी। उन गोल्डन आर्मर्ड गार्ड्स को मांस के पेस्ट में रौंद दिया गया था। वे पूरी तरह से हार गए थे। जब 6 आर्य कबीले के मार्शल संत ने स्थिति देखी तो उन्होंने अर्जुन देव पर एक बेहद ठंडा खिउई भेजा। हर जगह ठंडा खिउई गुजरी, यहां तक कि हवा भी जम गई। अगिनत छोटे छोटे बर्फ के मोती दिखाई दिए और ओलों की तरह लगातार नीचे गिर गए। पू सी! गोल्डन लायन किंग ने अपने मुंह से एक चमकदार सुनहरी लौ उगल दी। ठंडा खिउई तुरंत जलवाष्प में बदल गया और गायब हो गया। हालांकि लौ 6 मार्शल संत की ओर बढ़ती रही। जैसे शरद ऋतु की हवा गिरे हुए पत्तों को बहा रही है, आर्य कबीले के 6 मार्शल संत उड़ गए। उन्होंने एक बड़े कौर से खून की उल्टी की जब उन्होंने अर्जुन देव को डरावनी दृष्टि से देखा। भूम! 6 रेड्डी कबीले के मार्शल संत अलग हो गए और एक उफनती हुई पवित्र नदी को भेजा। ड्रैगन, कछुए, कांटेदार मछलियां और सभी प्रकार के अमर जानवरों को पवित्र नदी में तैरता हुआ देखा जा सकता था। एक पवित्र शक्ति फैल उठी, असीम और असीमित। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया की सभी बुराइयों को धोना चाहता हो। अर्जुन देव ने उफनती हुई पवित्र नदी को ठंडे स्वर में देखा। उसने धीरे से जमीन से धक्का दिया और गोल्डन लायन किंग बिजली की गति से आगे बढ़ गया।
जमीन लगातार कांप रही थी। रास्ते में पत्थर के खंभे और दीवारें टकराने पर चकनाचूर हो गईं। दहाड़। जब वो पवित्र नदी के सामने पहुंचा तो गोल्डन लाइन किंग ने अचानक एक जोरदार दहाड़ लगाई। ध्वनि तरंग सभी दिशाओं में फैल गई। अगिनत पत्थर की दीवारें चूर्ण में कुचल दी गईं। राजसी पवित्र नदी का निरंतर प्रवाह गर्जना से आकाश में बह गया। थोड़े ही क्षण के बाद यह पीछे की ओर बहने लगा। असंभव। रेड्डी कबीले के 6 मार्शल संत सदमे में चिल्लाए। उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए थे। गड़ 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 पवित्र नदी उन छायों पर बह गई जिससे जी जी की ध्वनि निकली। जब पवित्र नदी गायब हो गई तो 6 मार्शल संत पीले पड़ गए। उनके शरीर के सभी कपड़े गायब हो गए और उनके शरीर दुबले हो गए। जमीन पर एक शुद्ध सफेद स्थान दिखाई दिया, बिना धूल के एक कण के। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हरेंद्र रेड्डी की आंखें लाल हो गई और उनके हाथ में एक लाल रंग की तलवार आ गई। लाल रंग के कपड़ों में एक आदमी उनके पीछे खड़ा था। लाल रंग के कपड़ों में पहने आदमी से एक असीम दुष्ट आभा उत्सर्जित हुई थी। कभी कभी सभी प्रकार के मजबूत प्राणियों की शबें उनके बगल में दिखाई देती थीं। वे बेहोश रूप से दिखाई दे रही थीं, बहुत भयानक लग रही थीं। बूम! तलवार से एक लाल रंग की तलवार की रोशनी निकली। भूमिगत महल की छत में एक बड़ा छेद हो गया। अगिनत रॉकी छा चट्टानें आसमान से गिरकर जमीन पर गिर पड़ी। स्वर्ग के नीचे खूनी मौत, मर जाओ! हरेंद्र रेड्डी चिल्लाए और तलवार की रोशनी अर्जुन देव पर टूट पड़ी। अर्जुन देव का चेहरा उदासीन था जब वो चिल्ला रहा था। गोल्डन लाइन किंग के सुनहरे सींग ने अचानक एक देदीप्यमान सुनहरी रोशनी जारी की। सुनहरी रोशनी लाल रंग की रोशनी से टकराई जिससे बहरा विस्फोट हुआ। अंत में लाल रंग की तलवार की रोशनी गायब हो गई और सुनहरी रोशनी आकाश में उड़ गई, जिससे भूमिगत महल के ऊपर पहाड़ की दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया। ऊपर से सूरज की रोशनी की एक किरण चमक रही थी। ये सुनहरी रोशनी वास्तव में भूमिगत महल की दीवारों में छेद कर दिया था। सभी ने एक ठंडी हवा का झोंका सूसा। ऐसा काम करने में सक्षम होना कितना शक्तिशाली था। एक विशाल बर्फ का पक्षी दिखाई दिया। वो हवा में चिल्लाया और असीम ठंड की हुई के साथ अर्जुन देव पर उड़ गया। अर्जुन देव की दाहिनी आंख में एक असीम ज्वाला जल रही थी। अंत में असीम ज्वाला बैंगनी रोशनी में बदल गई और बैंगनी रोशनी निकली। जब बर्फ का पक्षी बैंगनी रोशनी से टकराया तो वह तुरंत लपटों में फूट गया। वह दर्द से बुरी तरह चिल्लाया। बर्फ की चिड़ियां चीखती हुई लपटों को लेकर अर्जुन देव पर उड़ गई। उसके शरीर पर बर्फ लगातार पिघलती रही। जब वो अर्जुन देव के पास पहुंची तो वह पूरी तरह से गायब हो गई। एस्ट्रल तलवारबाजी की तीसरी चाल, अनंत प्रकाश। जब ऋतुराज लांबा ने गोल्डन लाइन किंग की भयानक आभा को महसूस किया तो उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली हमले का इस्तेमाल किया। उसके पीछे एक दीदीप्यमान तारों भरा आकाश दिखाई दिया। तारों की असीम नदी के बीच ऋतुराज लांबा के भाग्यशाली तारों में से एक अचानक प्रकाश के एक चमकदार स्तंभ से जगमगा उठा। वो आकाश की ओर बढ़ा और भूमिगत महल के ऊपर 1000 मीटर ऊंची पहाड़ी को तोड़ दिया। यह असीम आकाश की ओर उड़ गया और तारों भरे आकाश के दूसरे छोर पर पहुंच गया। अंधेरा भूमिगत महल दिन के समय जैसा रोशन हो गया। इस समय प्रकाश अनंत था, तारों भरा आकाश दीदीप्यमान था। पूसी! रोशनी अचानक चमक उठी और भूमिगत महल तुरंत अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल उसकी काली तलवार एक असीम दैदीप्यमान रोशनी से जगमगा उठी। ये इतना चकाचौंध था कि अनगिनत लोगों की नींद अस्थायी रूप से चली गई। तारों से भरे आकाश से शाश्वत प्रकाश अर्जुन देव पर दौड़ा। ये अंधेरे में एक अरोरा की तरह फैल गया। ऐसा लग रहा था कि इससे रात भी आधी हो गई हो। गोल्डन लायन किंग ने अपना विशाल मुंह खोला और उसमें से एक विशाल सक्शन बल आया। ऋतुराज लांबा के पीछे तारों वाला आकाश अजीब तरह से निगल लिया गया था। रहस्यमय घटना टूट गई और ऋतुराज लांबा ने एक कौर खून की उल्टी कर दी। अनंत प्रकाश पूरी तरह से बुझ गया था। उन्होंने कहा, वो अर्जुन देव हैं। वो 4 महान कुलों के लोगों से क्यों लड़ रहे हैं? इसके अलावा वो नुकसान में नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने वास्तव में हरेंद्र रेड्डी की खूनी मौत अंडर हेवन, विद्या की आइस फीनिक्स स्प्रेडिंग विंग्स और ऋतुराज लांबा की इटर्नल लाइट को रोक दिया। ये बहुत अविश्वसनीय है। क्या चल रहा है? मैंने स्पष्ट रूप से उन्हें उस गोल्डन लाइन किंग को मारते हुए देखा। ये अब जीवित क्यों है? इसके अलावा इसकी ताकत अपने चरम पर पहुंच गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो 4 महान कुलों के लोगों की चुनौती देने की हिम्मत करता है। अपने चरम पर एक गोल्डन होली बीस्ट एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के बराबर है।
यदि 4 महान कुलों के पास एक मार्शल किंग होता तो ये स्थिति नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि मार्शल किंग क्या है? जब 10 मार्शल सम्राट दिखाई नहीं देते हैं, तो एक मार्शल किंग सबसे मजबूत अस्तित्व होता है। वे इतनी लापरवाही से कैसे प्रकट हो सकते हैं? इसके अलावा मार्शल किंग्स के बीच लड़ाई से शॉक वेव्स बहुत व्यापक हैं, यहाँ तक कि एक मार्शल संत भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। इस तरह की धरती को तोड़ने वाली लड़ाई ने भूमिगत महल के सभी कष्टकारों को आकर्षित किया था, हालांकि उन्हें ऐसा दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन देव ने गोल्डन लायन किंग को नियंत्रित किया और अरुण तेजस और रजनी के पास पहुंचे। वो चिल्लाया, ऊपर आओ। फैट्सो और रजनी जल्दी से उड़ गए। अर्जुन देव ने एक और की रिटर्निंग पिल निगल ली। ये पहले से ही उनकी तीसरी की रिटर्निंग पिल थी। हालांकि उनके शरीर में सार पानी की तरह बहता रहा, जल्दी से कम हो गया। गोल्डन लायन किंग को नियंत्रित करने से बहुत सारा सार समाप्त हो गया। ये अर्जुन देव की उम्मीद से बहुत अधिक था। यदि की रिटर्निंग पिल के लिए नहीं होता, तो वो बहुत पहले ही गोल्डन लायन किंग को नियंत्रित नहीं कर पाता। जब रजनी ने अर्जुन देव का पीला रंग देखा, तो चिंतित होकर पूछा, युवा मास्टर अर्जुन, क्या आप ठीक हैं? अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, मैं अभी भी पकड़ सकता हूं, दृढ़ रहो, मैं चार्ज करने जा रहा हूं। अर्जुन देव दहाड़ने लगे और उनके पैरों के नीचे गोल्डन लायन किंग आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए उसका पहाड़ जैसा शरीर गड़गड़ा रहा था। उसके रास्ते में कुछ भी खटखटा दिया जाएगा। पुसी। धर्मपाल मार्केस विशाल गड्ढे से बाहर कूद पड़ा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसके पीछे से एक सुनहरा अजगर उठा। उसने दहाड़ मारी और एक विशाल ड्रैगन माइट छोड़ा। उसने अपने हाथ में भाला घुमाया और सुनहरा अजगर भाले से जुड़ गया। ये अर्जुन देव पर गुस्से से दहाड़ने लगा। अर्जुन देव की डंटियन में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट ने दहाड़ लगाई। एक प्राचीन पवित्र पशु की शक्ति फूट पड़ी। अर्जुन देव ने इस आभा का लाभ उठाया और अपनी तलवार घुमाई। उन्होंने कंग अनंत जी ध्वनि के साथ धर्मपाल मार्केस के भाले को खटखटा दिया। हरेंद्र रेड्डी ने दूर अर्जुन देव को देखते हुए जोर से कहा, अर्जुन देव, तुम आज यहाँ बच सकते हो, लेकिन तुम हमेशा नहीं बच सकते। रेड्डी कनन पूर्वी दोमिंग प्रांत में हत्या का आदेश जारी करेगा। दोमिंग प्रांत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। ऋतुराज लांबा ने ठंडे स्वर में कहा, आज से नंदू प्रांत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। धर्मपाल ने जोर से कहा, मैं शाही कुल के नाम से हत्या का आदेश जारी करता हूं। आज से इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। भीड़ चौंक गई। 3 कुलीन कुलों ने एक ही व्यक्ति के लिए हत्या का आदेश जारी कर दिया था। महान महाराणा राष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अर्जुन देव 1000 साल में पहले थे। हालांकि ये अच्छी बात नहीं थी। यदि वो 3 कुलीन कुलों द्वारा वांटेड थे, तो उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। अर्जुन देव ने मन ही मन ठंडी मुस्कान से मुस्कुराया। उसने यूनिवर्स रिंग में नीरज राय को आसमान में फेंक दिया। उसने बैंगनी लाल की एक धारा निकाली और तुरंत उसे जलाकर राख कर दिया। मोहेंग। नीरज राय जब नीरज राय को राख में बदलते देखा तो दर्द भरे भाव से चिल्लाए। ऋतुराज लांबा का रंग फीका पड़ गया था। उसने अपने चचेरे भाई की ओर देखा, जिसकी अचानक मृत्यु हो गई थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैंने ऋतुराज लांबा के इसे अपने हाथों से नहीं मारा, तो मैं इंसान नहीं हूं। तुम्हें मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है। यदि 15 वर्ष की आयु में स्वर्ग ने मुझे अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाने की अनुमति नहीं दी होती, तो मैं आज इतनी दयनीय स्थिति में नहीं भागता। मुझे केवल 3 साल चाहिए। मुझे 3 साल का समय दे और मैं व्यक्तिगत रूप से आपके कुलों के लिए अपना रास्ता मार दूंगा। वेद्या, हरेंद्र रेड्डी, ऋतुराज रांबा, धर्मपाल मार्क्वेस, अपने सिर की ठीक से रक्षा करें। अब से 3 साल बाद मैं आऊंगा और उन्हें ले जाऊंगा। अर्जुन देव की आवाज दूर से आई, जो सभी के कानों में गूंज उठी। अब से 3 साल बाद मैं व्यक्तिगत रूप से आपके कुलों के लिए अपना रास्ता मार दूंगा। यह व्यक्ति वास्तव में ढीठ है। वह वास्तव में अकेले कुलीन कुलों को चुनौती देने का साहस करता है। वे अस्तित्व हैं जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में हैं। 3 साल बहुत लंबा है। मुझे नहीं पता कि वह उस वर्ष तक जीवित रह सकता है या नहीं। अगर वह वास्तव में अपनी प्रतिभा के साथ उस वर्ष तक जीवित रह सकता है, तो वह निश्चित रूप से सभी को आश्चर्यचकित करेगा। जिसके बारे में बोलते हुए, यह एक लंबा समय हो गया है जब हमारा डोंगमिंग प्रांत इतना जीवंत था। यहां तक कि शीहे प्रांत का म्यू चंग स्यू भी इस व्यक्ति जितना साहसी नहीं है। भीड़ ने एक दूसरे के साथ चर्चा की, यह महसूस करते हुए कि यह अकल्पनीय था। कुछ को अर्जुन देव पर दया आई, तो कुछ ने खुद को अधिक आंकने के लिए अर्जुन देव का मजाक उड़ाया। यहां हर तरह के लोग थे। दूर एक पत्थर के खंबे के ऊपर चमन चौधरी चुपचाप खड़ा था।
उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वो बहुत शांत दिखाई दे रहा था। वह अपने आप को अंधेरे में छिपा ले और उस दिशा में देखा जिस दिशा में अर्जुन देव ने छोड़ा था। उसने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उसकी पीठ पर पवित्र हथियार लगातार कांप रहा था, जैसे कि वह किसी भी क्षण खींचा जाएगा और असीम अंधेरे को काट देगा। ब्लू ड्रैगन, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम 1000 साल बाद भी मुझे एक सुखद आश्चर्य दे सकते हो। अर्जुन देव गोल्डन लाइन किंग पर सवार हो गया, जैसे कि वह बेतहाशा दौड़ते थे। यह अज्ञात था कि उसने कितनी पत्थर की दीवारें तोड़ी और कितने पत्थर के खंभे तोड़े। रास्ते में उसे कोई नहीं रोक सका। जब वह एक भूमिगत नदी पर पहुंचा तो वह आखिरकार रुक गया। बूम! अर्जुन देव के शरीर में सार पूरी तरह से समाप्त हो गया था और गोल्डन लाइन किंग तुरंत एक सुनहरी मूर्ति में परिवर्तित हो गया। वे तीनों तेजी से आसमान से नीचे उतरे। रजनी और अरुण तेजस के एक पल के लिए घबराने के बाद वे तुरंत शांत हो गए और तेजी से उतरे। इसके विपरीत अर्जुन देव एक टूटी हुई डोरी की तरह गिरने पर लगभग मूर्छित हो गया और अपना ग्रेविटेशनल सेंटर खो बैठा था। रजनी ने जब स्थिति देखी तो वह तुरंत उठी और अर्जुन देव को पकड़ लिया। अर्जुन देव का रंग फीका पड़ गया था। उसने धीरे से उसे धन्यवाद दिया और उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने गिरती हुई मूर्ति को पकड़ लिया। मूर्ति दरारों से ढकी हुई थी। अगर यह गिर गया तो यह निश्चित रूप से टुकड़ों में बिखर जाएगी। यह देखकर कि मूर्ति पर दरारें अभी भी फैल रही थी, अर्जुन देव ने अपनी तलवार निकाली और अपनी दाहिनी हथेली काट ली। अरुण तेजस और रजनी की हैरान निगाहों के नीचे उन्होंने लगातार अपना खून मूर्ति में बहा दिया। सोने की मूर्ति में किसी प्रकार की जादुई शक्ति लग रही थी। इसने अर्जुन देव के रक्त को लगातार सोख लिया। मूर्ति की दरारें धीरे धीरे बंद होने लगी। जब दरारें आखिरकार बंद हो गई तो अर्जुन देव ने आराम किया। उसने एक फीकी मुस्कान प्रकट की और बेहोश हो गया। भूमिगत महल में वापस कुलीन कुल जाने की जल्दी में नहीं थे। बहुत सारे घायल लोग थे। इस समय वे सभी उपचार की तलाश में थे और अपने सार को पुनः प्राप्त कर रहे थे। हरेकवन, मेरे पास एक सुझाव है। इससे पहले कि हम संतों का एक सोने का शरीर देखें, हम पहले ही भारी हताहत हो चुके हैं। हम इसका पता लगाने के लिए मिलकर काम क्यों नहीं करते? जमीन पर बैठे ऋतुराज लांबा ने धीरे से कहा। उसकी रहस्यमय घटना टूट गई थी और उसने अभी अभी एक औषधीय गोली निगल ली थी और वर्तमान में उसे परिष्कृत कर रहा था। पिछली लड़ाई में कुलीन कुलों को भारी नुकसान हुआ था। धर्मपाल मार्क्विस के 200 गोल्डन गार्ड्स में से 1/3 मारे गए थे। 100 से भी कम थे जो अभी भी लड़ सकते थे। हरेंद्र रेड्डी कुल के 6 मार्शल संत पवित्र नदी के बैकफ्लो से पीड़ित थे। उनके पास कपड़े भी नहीं बचे थे। वे सभी अपने निचले शरीर को ढके और अंधेरे में छिप गए। कपड़े उधार लेने जाते समय हरेंद्र रेड्डी के चेहरे पर उदासी आ गई। आर्या कुल के 6 मार्शल संत भी काफी घायल हो गए। इस समय वे ठीक होने के लिए ध्यान में बैठे थे। केवल वे लोग जिन्हें भारी नुकसान नहीं हुआ था वे थे लांबा कुल और राय कुल। इस समय ऋतुराज लांबा के लिए यह सुझाव देना सबसे उपयुक्त था। जब हरेंद्र रेड्डी ने यह सुना तो उनके हाव भाव ठंडे हो गए। उनका ऋतुराज लांबा से बहुत पहले ही रंजिश था। उनके शब्दों के आधार पर यह स्पष्ट था कि वह यहां सभी का नेतृत्व करना चाहते हैं। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ऋतुराज लांबा, क्या तुम सोचते हो कि तुम यहां सभी का नेतृत्व कर सकते हो? तुम एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर को भी नहीं हरा सकते। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऋतुराज लांबा खड़े हो गए। उनके शरीर में औषधीय ऊर्जा पूरी तरह से उनके शरीर में प्रवेश कर गई थी। उनका रंग काफी बेहतर लग रहा था। उन्होंने हरेंद्र रेड्डी के हाथों में कपड़ों पर एक नजर डाली और मजाक उड़ाते हुए कहा, कम से कम यह एक निश्चित कुल के लोगों से बेहतर है जो कपड़े उतारना पसंद करते हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके हाथों में कपड़ों की कमी लग रही है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ उधार दूं? जब कई किश्तीखारों ने यह सुना तो उन्होंने अंधेरे में रेड्डी कुल के मार्शल संतों को अपना सिर नीचे किए हुए देखा। वे मदद नहीं कर सकते थे और धीरे से हंसने लगे। हरेंद्र रेड्डी इतने गुस्से में थे कि उनका चेहरा लाल हो गया। उसने ठंड से खर्राटे लिए और चला गया। वैद्य ने 6 मार्शल संतों को देखा जो अभी भी अपनी चोटों का इलाज कर रहे थे। उन्होंने उदासीनता से कहा, आर्य कबीला ऋतुराज लांबा के सुझाव से सहमत है। धर्मपाल मार्क्विस के बाद युद्ध में मारे गए गोल्डन आर्मर्ड वॉरियर्स के सभी कवच एकत्र किए। उन्होंने इस व्यक्ति को दफना दिया। वो चला गया और बस कहा, सहमत। हरेंद्र रेड्डी 6 मार्शल संतों को लेकर आए जो कपड़े पहने हुए थे और चले गए। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति अमित्र थी, फिर भी उन्होंने कहा, सहमत हूं। हालांकि मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि यदि हमें कोई खजाना मिलता है तो हमें उन्हें कबीले के अनुसार विभाजित करना चाहिए, न कि लोगों की संख्या के अनुसार। इसके अलावा राय कबीले और लांबा कबीले को एक कबीला माना जाना चाहिए। नदीत राय ने गुस्से में कहा, हरेंद्र रेड्डी, इससे आपका क्या मतलब है? क्या आप इससे लड़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कौन मजबूत है? नदीत राय के बोलने के बाद 6 मार्शल संत और उनके पीछे 20 मार्शल ग्रैंड मास्टर सभी आगे बढ़ गए। हरेंद्र रेड्डी की मौजूदा ताकत के साथ अगर वे वास्तव में लड़ते हैं तो उन्हें नुकसान होगा।
ऋतुराज लांबा मंद मंद मुस्कुराए और नदीत राय को अपने पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा, राय परिवार वास्तव में स्थिति के मामले में आप सभी से अलग है। हालांकि उनकी ताकत बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। कैसा रहेगा अगर हमें आधा कबीला माना जाए? हालांकि वो राय कबीले को एक कबीले के रूप में मानना चाहते थे, लेकिन अन्य कबीले हरेंद्र रेड्डी के शब्दों के पीछे के अर्थ से सहमत थे। वे ऋतुराज लांबा को अपना फायदा नहीं उठाने देते। दोनों पक्ष एक कदम पीछे हट गए। इस तरह की व्यवस्था पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे आधिकारिक तौर पर रवाना हो गए। जब निष्क्रिय ताश्तकारों ने स्थिति देखी तो उन सभी ने आह भरी। बड़ी शक्तियों के एक साथ काम करने के साथ उनके पास मूल रूप से कोई मौका नहीं था। लोगों का समूह कुछ कदम चला और एक काले ताबूत में आया। उन्होंने चर्चा शुरू की कि इसे खोलना है या नहीं। अंत में धर्मपाल मार्क्विस ने कहा, मैंने पहले ही इस आकार के कई ताबूत खोले हैं। वे सभी वो स्थान थे जहां मार्शल सम्राटों का निधन हो गया था। हालांकि मूल्य अधिक है, इसमें शामिल जोखिमों को देखते हुए ये इसके लायक नहीं है। हमें बस एक ऋषि के ताबूत की तलाश करनी चाहिए। जब सभी ने ये सुना तो उन्हें लगा कि ये उचित था। कुलीन कुला ने पहले भी ऐसे ताबूत खोले थे। वे जानते थे कि यह बस एक प्राचीन मार्शल सम्राट था। अब जबकि विभिन्न कुलों की शक्तियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो इस छोटे से अवरोध पर अपनी ताकत बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। रास्ते में उन्हें अनगिनत काले ताबूत मिले। हालांकि उन सभी को समूह द्वारा छोड़ दिया गया था। 2 घंटे चलने के बाद उनके सामने एक काली क्यू से भरी नदी दिखाई दी। पानी के तेज बहने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। नदी की सतह पर काली क्यू बहुत अजीब थी। ऋतुराज लांबा ने अपना हाथ खोला और काली क्यू के कतरे को चूस लिया। उसने उसे अपने हथेली पर रखा और ध्यान से देखा। काली क्यू का वो किनारा लगातार ऋतुराज लांबा के हथेली के चारों ओर घूमता रहा, उसकी त्वचा में घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका अपना एक जीवन है। हालांकि ऋतुराज लांबा की हथेली पर एक अदृश्य बाधा लग रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता, वो प्रवेश नहीं कर सका। काली गैस अचानक उड़ गई और राय परिवार के एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के शरीर में प्रवेश कर गई। मार्शल ग्रैंड मास्टर को गार्ड से पकड़ा गया और काली गैस उसके शरीर में प्रवेश कर गई। आह! मार्शल ग्रैंड मास्टर बुरी तरह चिल्लाया। उसकी त्वचा तुरंत काली पड़ गई और उसका शरीर जमीन पर कांपने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल गई जैसे वो भूत पर सवार हो। भाम! नदीत राय ने निर्णयात्मक रूप से अपनी तलवार खींची और इस मार्शल ग्रैंड मास्टर को आधा काट डाला। जो शव आधा कटा हुआ था जमीन पर संघर्ष कर रहा था, फिर से एक साथ विलय होने की कोशिश कर रहा था। वैद्य ने बर्फ का एक किनारा भेजा ताकि वो हिलना बंद कर दे, इससे पहले कि वो पूरी तरह से जम जाए। ये मॉन्स्टर ऊर्जा है। काली सतह मॉन्स्टर ऊर्जा से भरी हुई है। ये एक असली मॉन्स्टर नदी है। नदीत राय ने अपने बगल में नदी की ओर देखा और थोड़े डर के साथ कहा, मैं इतने लंबे समय तक जीवित रहा हूं, लेकिन मैंने इतनी सारी मॉन्स्टर ऊर्जा कभी नहीं देखी। मॉन्स्टर ऊर्जा? बड़े परिवारों के सभी किसान ठंडी हवा में सांस ले रहे थे। उनके दिल शौक से भरे हुए थे। उनमें से कईयों ने एक बार स्वयं को संयमित करने के लिए मॉन्स्टर बीस्ट लैंड की यात्रा की थी, इसलिए उन्हें मॉन्स्टर ऊर्जा की कुछ समझ थी। हालांकि वे कभी मुख्य क्षेत्र में गहराई में नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने कभी तथाकथित मॉन्स्टर ऊर्जा को अपनी आंखों से नहीं देखा था। उदाहरण के लिए, यदि ये लंबी नदी जो कहीं नहीं जाती है काली क्यू से भरी हुई थी, जो कि सभी मॉन्स्टर ऊर्जा है, तो जब ये राशि जमा हो जाती है तो ये भयानक होगी। शायद महाद्वीप की 7 महान निषेध भूमियां भी इसकी तुलना नहीं कर पाएंगी। धर्मपाल मार्क्वेस ने कुछ देर अपने आप से कहने के बाद कहा, यहाँ की स्थिति मेरी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। इतनी सारी मॉन्स्टर ऊर्जा के साथ एक स्थानिक दरार होनी चाहिए जो गहरी अभिरल मॉन्स्टर दुनिया की ओर जाती है, जिसे सील नहीं किया गया है। हमें तुरंत तीनों पवित्र भूमियों को इसके बारे में सूचित करना चाहिए, अन्यथा इसके अकल्पनीय परिणाम होंगे। हरेंद्र रेड्डी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये वो स्थान है जहां प्राचीन महान संत का निधन हुआ था। इतनी बड़ी स्थानिक दरार कैसी हो सकती है? ये नदी प्राचीन काल में भी प्रकट हुई थी। मुझे लगता है कि स्थानिक दरार निश्चित रूप से बड़ी नहीं है, बस ये है कि बहुत समय बीत गया है और ये इतने डरावने क्षेत्र में जमा हो गया है। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।